हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 9 को हम कवर कर रहे थे, जिसमें हमने काफी सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो अभी हमारा ये 13th वीडियो होगा, 13वां वीडियो होगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे किसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ये तीसरा लेक्चर होगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यक्रम चला रखे हैं। तो जिन कार्यक्रम में, जैसे भारत सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन पर नीति आयोग को लगा रखा, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो इनके बीच में कुछ मतभेद ना हो, इसलिए हमने क्या हुआ, एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया हुआ है, जो वैज्ञानिक सलाहकार है ना हमारे के विजय राघवन, उनको बनाया हुआ है। उसके अलावा हमारे वित्त मंत्री ने 2018-19 का जो बजट पेश कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने बोला था कि नीति आयोग को एक राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम स्थापित करना चाहिए, क्योंकि उसके आगे फिर हम काफी सारी चीजें करेंगे। इसके लिए उन्होंने बजट भी दिया था। कितना बजट दिया था इसके लिए? उन्होंने 7,500 करोड़ रुपए दिए थे, और बोला था कि हम 5 ऐसे बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट्स बनाने वाले हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने वाले हैं, और 20 इंटरनेशनल सेंटर्स से हम टाई अप करेंगे। उसके अलावा एक एरावत नाम का एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, वो भी हमने स्थापित कर रखा है। ठीक है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमने 7 सूत्री रणनीति भी बनाई थी। ये 7 चीजें हमें करना ही करना है। सबसे पहले अक्टूबर 2017 में केंद्र सरकार ने 7 सूत्री रणनीति तैयार की थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए भारत की एक 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 कलेक्टिव स्कीम है। ठीक है, काफी सारी चीजों को मिला के, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत हमें बहुत सारी जगह, अलग अलग क्षेत्र में है। चिकित्सा के क्षेत्र में है, ट्रेवलिंग के क्षेत्र में है, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में है, रिसर्च के क्षेत्र में है, जो हमारा स्पेस और अंतरिक्ष के बारे में हम बात करते हैं, उसके क्षेत्र में भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मानव मशीन की बातचीत के लिए हमने क्या करना है, एक बहुत डेवलपमेंट मेथड्स बनानी है। मतलब मानव मशीन बातचीत कैसे होती है, हम लैंग्वेज से समझाते हैं ना, C++ के थ्रू हम बात करते हैं कंप्यूटर से। तो ऐसे ही हमें अलग अलग मेथड्स इसके लिए बनानी है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और R&D के लिए हम एक सक्षम कार्यबल का निर्माण करेंगे। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम एक वर्क फोर्स बनाएंगे, जिनको एआई आता हो, एआई से रिलेटेड टूल्स की जानकारी हो। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्या भाई, एआई का सिस्टम तो बना लिया, बट उसमें सिक्योरिटी भी होना बेहद जरूरी है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थों को समझना। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक ऑटोमेटिक गन बना ली। ठीक है, जिससे कि हम अगर उसमें कुछ भी ऐसा फीड करते हैं जिसकी वजह से वो किसी एक पर्टिकुलर को हार्म कर दे, मतलब नुकसान पहुंचा दे, तो ऐसा नहीं करना। तो हमें उसमें नैतिकता का भी ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें रिलेटेड चीजें ऐसी खोज करनी है जो कानून के दायरे में हो, जो नैतिकता के दायरे में हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का एक स्टैंडर्ड बनाना है, बेंचमार्क, और उस पर हमें मूल्यांकन करते रहना है टाइम टाइम पर, कि हम कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। उसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता टास्क फोर्स, ये कब बनाया गया है, तो ये हमने बनाया है अभी रिसेंटली 2019 में। उसके अलावा इसका गठन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। उसके बाद इसका विजन जो है कि हमें क्या करना है, कि अपनी अर्थव्यवस्था में, मतलब भारत में जो अलग अलग, जैसे मैंने बोला ना, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, स्पेस के, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अलग अलग जगह एआई का कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो हमें देखना है। ठीक है। तो विजन हमारा है कि अलग अलग जगह पर हम इसका इस्तेमाल करें, और मिशन है कि हमें जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कानून बनाने हैं, हमें जल्दी से जल्दी इसके ऊपर रिसर्च प्रोग्राम बड़े बड़े लॉन्च करने हैं, और फिर उनको काम करना है, और उनकी टाइम लिमिट सेट करना है कि 5 वर्ष के अंदर अंदर हमें इसमें क्या क्या किया है। एक हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी वाली बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इंडिया में 45% बढ़ा है। और ये 45% मामूली चीज नहीं है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और कोविड 19 महामारी के कारण सबसे ज्यादा इस्तेमाल एआई की चीजों का हमने ही किया है। ठीक है। G20 के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। क्यों बात हो रही है? क्योंकि यहाँ पर भी एआई के बारे में बात हुई है। अच्छा, यस। और इस एआई में जो हमने G20 में बात की, इसमें आई का मतलब हमने उस आई को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कि भैया आई सिर्फ I5। तो हम देखेंगे क्या होता है I5। तो 28-29 जून 2019 को ओसाका में संपन्न हुआ जो G20 था 2 दिन का, उसमें प्रधानमंत्री ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बातचीत की है। और उन्होंने बोला है कि हमारी जो भारत सरकार है, जो डिजिटल इकोनॉमी है, उस पर हम काम कर रहे हैं, और हमें 5 I को प्रोत्साहन देना चाहिए। अब व्हाट डू मीन बाय 5 I? तो आई मीन्स होता है इंडिजेनिजेशन। ठीक है, मतलब स्वदेशीकरण। उसके अलावा इंक्लूसिवनेस, मतलब समावेशन।
इनोवेशन नवाचार, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अवसंरचना में निवेश, एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब अंतरराष्ट्रीय सहयोग से ही हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो अब ये क्या है, ये हमारे पास एक जो CAIR और DRDO ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इनकी एक प्रयोगशाला है। CAIR मतलब होता है सेंट्रल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और ये इस पर काम कर रहा है भारत सरकार के साथ मिलके, और DRDO के साथ। DRDO बोले तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बेंगलुरु में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो अक्टूबर 1986 में हुई थी। उसके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके साथ काम कर रहे हैं, जैसे एक है आपका एनको मतलब AI टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट आता है क्रेडा नॉलेज रिसोर्सेज एंड इंटेलिजेंस डिसीजन एनालिसिस एंड रोबोसेंट। ये एक मोबाइल रोबोट प्रणाली है, मतलब ये फिक्स सेंटर नहीं है कि यहाँ पर है, ये जगह जगह पर हमने सेंटर बना रखे हैं, छोटे छोटे से हैं। एक मोबाइल रोबोट प्रणाली है जो सशस्त्र बलों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए, पुलिस के लिए गश्त देना, कहीं पर हमें सर्विलेंस करना है मतलब नजर रखना है तो वहां पर ये काम करता है। उसके अलावा नेत्रा, नेत्रा बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर टू इंटरसेप्ट ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही सिक्योरिटी वाला एक सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा सेसोस मतलब सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारा विंडोज है ना, तो ऐसे ही अब जैसे मान लीजिए आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो के कंप्यूटर है, तो क्या उसमें वो विंडोज यूज करते होंगे? नहीं, वो तो इजीली हैक हो जाएगा। तो फिर हम क्या यूज करते होंगे, सेकोस जैसे हम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। उसके अलावा आता है कि भारत का जो AI पोर्टल है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो पोर्टल है, तो उसमें हमने देखा कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है उसने www.ai.gov.in ये एक पोर्टल को लॉन्च किया। ठीक है, पोर्टल लॉन्च हो गया। उसके अलावा उन्होंने देखा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोजमर्रा की जो सरकारी काम होते हैं, जैसे आधार कार्ड बनवाना, जैसे राशन कार्ड बनवाना या राशन बांटना, इन सब चीजों को कैसे हम AI पर काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उसके अलावा नेस्कॉम के साथ हमने मिलकर हम ये पूरा पोर्टल चला रहे हैं और इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने अपने देश के युवाओं के लिए, मतलब जो हमारी क्लास 8 से क्लास 12 तक के जो बच्चे होते हैं ना स्कूल में, तो कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनको हम ये सिखा भी रहे हैं। AI पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो ग्लोबल साझेदारी है, मतलब GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जून 2020 में स्टार्ट हुई थी और इसका हिस्सा भारत बना था। ठीक है, अगर हम बात करें इंटेल, इंटेल आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में लिखा होता है इंटेल कोर, है ना, तो इंटेल चिप चिपकी होती है। तो वो जो इंटेल कंपनी है उसने एक स्कीम लॉन्च की, स्कीम बोले तो एक कैंपेन लॉन्च किया, AI फॉर ऑल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबके लिए। तो सबके लिए मतलब उसने क्या किया है, AI फॉर ऑल नाम से इंटेल ने CBSE के साथ मिलकर, जो हमारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके साथ मिलकर एक प्रोग्राम बनाया है छोटा सा। ठीक है, तो ये 4 घंटे का एक लर्निंग प्रोग्राम है जिसके थ्रू वो सभी को अवेयर करना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कैसे करना है, उसके यूजेस क्या क्या है, मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स के बारे में हमने बताया है, इंक्लूजन है, समावेशता, उसके बाद विविधता, अलग अलग टाइप की जगह पर हमें इसका इस्तेमाल करना है, इनोवेशन, आर्थिक विकास, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इन सब चीजों में हेल्प करेगा वो हमें देखना है। ठीक है, और भारत में ही चलाया जा रहा है AI फॉर ऑल। 2020 के बाद से CBSE ने स्कूली पाठ्यक्रम में भी AI को शामिल कर दिया। अगर हम बात करें मशीन, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में, तो मशीन लर्निंग बेसिकली क्या होती है, तो मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को हमने ऐसा डिजाइन करना है कि उसमें जो प्रोग्राम है वो खुद से ही नई नई चीजें सीख सके और फिर उनको इम्प्लीमेंट कर सके, अपने कुछ डिसीजन ले सके जब भी उसको जरूरत पड़े। तो इसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग, मतलब मशीन को ही हमें सिखा देना है कुछ चीजें। ठीक है, डीप लर्निंग ये मशीन लर्निंग के आगे की कहानी है, इसको बोलते हैं डीप लर्निंग। ये और ज्यादा डीप टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि अब आपको एक्शन कैसे करना है। ठीक है, उसके अलावा क्लीन डेटा की जरूरत, क्लीन डेटा बेसिकली क्या है, क्लीन डेटा का मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे टाइप के काम होते हैं, तो हर टाइप के काम को
करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे कर सकते हैं और हर जगह पर हमें कैसे सॉल्यूशन मिल सकता है वो हमें उद्योग जगत ये मानता है कि सभी क्षेत्र के लिए सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले क्लीन डेटा की जरूरत है, एकदम सही डेटा चाहिए, सही सटीक डेटा चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी, तो मतलब इसका क्या है कि हम ऐसी मशीन बनाने की, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं 2045 2045 तक कि मशीनें जब खराब होंगी ना तो वो खुद से ही खुद को ठीक कर लेंगी और खुद से ही खुद को ठीक करने में सक्षम रहेंगी, खुद को सुधारने में सक्षम रहेंगी और इतनी तेज गति से सोचेंगी कि काम करेंगे कि मानव विकास का पथ हमेशा के लिए बदल जाएगा, हमारा काम कुछ अलग ही हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म आता है डाबोस, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे सर डाबोस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं ये क्रिएटिविटी मशीन है। मतलब इसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी मशीन, एक रचनात्मकता मशीन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, ठीक है। और ये एकदम इंडिपेंडेंटली काम करने में सक्षम है, इसको किसी की जरूरत नहीं होती ह्यूमन इंटरवेंशन की, मतलब मानव के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये एप्पल के आईफोन की आवाज जैसे ना वॉइस सीरी है, उसके अलावा आपने अमेजन का वो देखा होगा, ठीक है, एलेक्सा, और रोजमर्रा के जो एआई से रिलेटेड काम है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस, ठीक है। डेबोस को आविष्कारक के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए पेटेंट अलग अलग लोगों ने दिए हैं, अलग अलग देशों में, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सभी ने पेटेंट कराने के लिए अपना दिया हुआ है। अगर हम बात करें कुछ करंट अफेयर्स के बारे में तो जनवरी 2019 में आईआईटी हैदराबाद ने एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कंप्लीट बीटेक प्रोग्राम भी शुरू करने का अनाउंसमेंट किया था। तो 2019-20 से ये सत्र प्रारंभ किए जाएंगे और जेई एडवांस से आपको एडमिशन मिलेगा। अगर हम देखें हमारे भारतीय अमेरिकी मूल के एक कृष्ण कुमार एडाथेल हैं, उनके नेतृत्व में क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक 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 ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट है। और 2021 के स्टेट स्कूप 50 नेशनल अवार्ड्स के हिस्से के रूप में स्टेट इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड उनको मिला। क्या मिला हुआ, स्टेट इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड उनको मिला है, ठीक है। और ये एआई की फ्री एजुकेशन पूरे में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पिछले 5 वर्षों में स्वचालन के समग्र प्रभावों के आधार पर, मतलब जब ये हर जगह चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ होने लगेंगी, तो ह्यूमंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, नौकरियां घटना चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो पिछले 5 सालों में हमने देखा है, फ्रे और ऑसबोर्न, ये रिपोर्ट है, उनके अकॉर्डिंग 2017 में उन्होंने बोला है कि अगले 10 से 15 साल में, आगे आने वाले 10 से 15 साल में 47% अमेरिकी नौकरियां खत्म होगी और विस्थापन होगा, ठीक है। उसके अलावा एक मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने 2017 में ही बताया था कि 60% नौकरियों में से लगभग जो एक तिहाई नौकरियां है ना वो ऑटोमेट हो जाएंगी कंप्लीटली, मतलब वहां पर हमें लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लेकिन एक और सर्वे आया, उसने बोला, एक सर्वे के अनुसार एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 20 लाख नई नौकरियां उत्पन्न भी होंगी, 2 मिलियन नए जॉब भी बनने वाले हैं, ठीक है। अगर हम कुछ मिथ और फैक्ट्स के बारे में बात करें, क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना खतरनाक हो जाएगा कि हमें उससे डरने की जरूरत पड़ेगी, या सुपर इंटेलिजेंस लोगों को हम 2100 मतलब 2100 तक हमें सुपर इंटेलिजेंस लोग मिल जाएंगे? तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं होना, ठीक है। अभी हमें इसमें हो सकता है 100 साल लगे, 200 साल लगे, बहुत सारा टाइम लग सकता है, इतनी जल्दी अभी सब कुछ नहीं होना है, एक बात। दूसरा, एक और मिथ मतलब होता है अफवाह, फैक्ट मतलब सही बात, ठीक है। एक और चीज है कि भैया बोल रहे हैं कि भैया जो एकदम रूढ़िवादी लोग हैं, जो नई चीजें नहीं सीखेंगे ना, बस उनको इससे डरने की जरूरत है, उनकी नौकरियों पर खतरा ज्यादा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे जो टॉप एआई रिसर्चर्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट इसके बारे में सोच रहे हैं कि हमें कैसे वो नौकरियां भी बचानी पड़ेंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं और हम कुछ भी मिसलीड नहीं करें। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अ, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ रोबोट राक्षस बन जाएगा, इविल बन जाएगा, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा हमारे लिए? तो देखो ऐसा नहीं है। देखो जैसे मैं आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आपने एक रोबोट बनाया, तो क्या वो रोबोट शादी करना चाहता है? क्या वो रोबोट अपने रिश्तेदारों को दिखाना चाहता है कि तुमसे ज्यादा पैसा हमारे पास है? क्या वो रोबोट पॉलिटिक्स में चुनाव लड़के चुनाव जीतना चाहता है? क्या वो रोबोट
विधायक बनना चाहता है? क्या वो रोबोट कलेक्टर बनना चाहता है? नहीं, वो तो नहीं चाहता। उसकी इच्छाएं, उसके गोल अलग है। और उस रोबोट का गोल, उस रोबोट का लक्ष्य क्या होगा, जो आप डिसाइड करेंगे। जैसे आपने एक रोबोट बनाया, और वो रोबोट आपने किस चीज के लिए बनाया है कि जो विंडो पे टिकट देने बैठते हैं ना, रेलवे रिजर्वेशन, तो उसके लिए आपने एक रोबोट बना दिया। तो वो रोबोट जो है वो कभी शादी की इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि उसको आपने क्या गोल दिया है, उसको आपने टिकट काटने का गोल दिया है, तो वो टिकट काटेगा। ठीक है ना। तो ये सब फालतू की बातें हैं, जिससे हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए कि वो लोगों की जगह ले लेगा कंप्लीटली, और लोगों को इससे खतरा हो जाएगा, लोगों के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा कि एआई बिकम कॉम्पिटेंट, मतलब हमारा कंपटीशन में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, दोनों के रास्ते एकदम अलग। ठीक है। ओके। उसके बाद रोबोट आर द मेन कंसर्न, मतलब अब जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है तो हम दिमाग में क्या लाते हैं, रोबोट रोबोट। जबकि ऐसा रोबोट अकेला नहीं है, बहुत सारे हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे उससे, अकेले रोबोट नहीं बनाने। ठीक है। और रोबोट का मतलब भी कुछ भी चीज जो ऑटोमेटिक होने लगती है वो बेसिकली रोबोट है, ऑटोमेशन है। ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं कि उसमें इंसान जैसा दिखने वाला आदमी ही रोबोट। नेक्स्ट आता है कि क्या हम ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना देंगे जो हमारे ही कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे शेर हमसे ज्यादा ताकतवर है, हाथी भी हमसे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है। लेकिन हमने उनको कंट्रोल करके जू में बंद करके रखा है। क्यों? क्योंकि हम ताकतवर भले ही नहीं है शेर से ज्यादा, बट हम क्लेवर हैं, हम चालाक बहुत हैं शेर से ज्यादा। ठीक है। इसलिए हमने उनको जू में बंद करके रखा है। तो इसीलिए जो क्रिएटिविटी है, जो हमारी चालाकी है, हमसे ज्यादा चालाक रोबोट नहीं हो सकता। ठीक है। मशीन कैन नॉट गेट, मशीन का कोई गोल नहीं होता, आप जो गोल दोगे वही होगा। ठीक है। मशीन कभी अरबपति बनना नहीं चाहेगी, आप बनना चाहो। ठीक है। ऐसे ही जो मिसाइल है, वो ऐसा थोड़ी कि मिसाइल को पता है, मिसाइल को खुद ही समझ में आ रहा है कि यार अब हमें पाकिस्तान को मारना है। नहीं, मिसाइल का मुंह आप मध्य प्रदेश की तरफ मोड़ दो तो मध्य प्रदेश पे गिर जाएगी। मिसाइल को आप कराची की तरफ मोड़ दो तो कराची पे गिर जाएगी। मिसाइल को आप वॉशिंगटन की तरफ मोड़ दो तो वॉशिंगटन में गिर जाएगी। मिसाइल का थोड़ी कोई दिमाग है। मिसाइल को आपने जो ड्यूटी दी है बस वो करेगी। ठीक है। ऐसा। तो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, अभी हमें 100-200 साल लगेंगे जब सुपर इंटेलिजेंस लोग आएंगे। अभी ऐसा नहीं है डरने की बात कि अब बहुत कम टाइम बचा है और अब तो रोबोट सारी जगह ले लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी बहुत डिकेड्स लगेंगे इसमें। ठीक है। कई दशक लग सकते हैं। ठीक। चलिए, तो गाइज ये था हमारा लेक्चर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।